नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यूट्यूब मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही है। आज मैं जिस दलित परिवार की घटना आप लोगों के बीच लेके आई, बड़ी ही दुख की बात है कि हमारे इस 2025 की बात के अगर जो की जाए और इस समय इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी तमाम चीज़ें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव रह रहे हैं, इस जमाने में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जा रही जिसको सुनने के बाद बड़ा ही अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस होती है कि अभी भी समाज में ऐसे लोग जहां जाति पाति को लेके चल रहे हैं, अभी भी पिछड़ों को लोग सता रहे हैं, दबा रहे हैं, दलितों को दबा रहे हैं, सता रहे हैं। तो इस घटना की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों को अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं और यहीं एक परिवार की सारी खुशियों पे पानी सा फिर गया। और पानी सा क्या कहा जाए, पूरी खुशियां ही बर्बाद हो गई, पूरी खुशियां ही उजड़ गई। जहां पूरा देश अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट कर रहा है, वहीं एक परिवार में मातम पसरा हुआ। और वो भी कहां, लगभग बाबा साहब का जहां जन्म हुआ था वहां से 200 किलोमीटर की दूरी पे प्रयागराज, बाबा साहब का जन्म महू में, और इसी महू से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी प्रयागराज। और इस प्रयागराज में 12 तारीख की रात को एक ऐसी घटना घटती जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर अभी भी लोग ऐसी सोच, ऐसे विचार वाले लोग अभी भी भरे हुए। और बाबा साहब के जन्म को लगभग 135 साल हो गए, और इस 135वां जन्मदिन को मनाने से पहले ही एक दलित परिवार में ऐसी घटना घटती है। क्या वो बाबा साहब के जन्मदिन को मना पाएंगे? वही बाबा साहब जिन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जिसके बदौलत पूरा देश उस संविधान को लेकर चला, और उस संविधान के भरोसे कई ऐसी चीजों में आगे बढ़ चढ़ के पूरा भारत रहता है। एक परिवार, इसी प्रयागराज का रहने वाला दलित परिवार, लड़के का नाम देवी शंकर, उम्र लगभग 30 से 35 साल, जिसको मार दिया गया। और बस इसलिए कि वो बाबू साहब को बाबू साहब का ना कह के पुकारा, उनकी सलामी ना ठोका, पंडित जी को सलामी नहीं ठोका, उनके कहे अनुसार उनका कथन नहीं किया, उनका काम नहीं किया, बस थोड़ी सी बात के लिए, थोड़ी सी सलामी के लिए उसको बड़ी ही बेरहमी से मार दिया जाता है। दरअसल इसी प्रयागराज का एक इलाका यमुना नगर, यहीं का एक थाना लगता है करछना, और यहीं का गांव लोहनपुर। इसी लोहनपुर का रहने वाला देवी शंकर, पिता का नाम अशोक कुमार। जो देवी शंकर, उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़ के बहुत पहले ही चली गई थी, जिसमें कि इस परिवार में एक देवी शंकर की बेटी जिसकी उम्र महज 15 से 16 साल, 2 बच्चे और जिनकी उम्र किसी के 7 साल, किसी की 8-9 साल, ऐसे करके उम्र है। छोटा सा परिवार, जिस परिवार का सारा कार्यभार देवी शंकर के कंधे पे है। देवी शंकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी, बूढ़ा पिता, 3 बच्चों की जिम्मेदारी, माँ और बाप दोनों बन के इनको पालता था, मेहनत मजदूरी करता था। इसको एक रात कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि ऐसा कि आप लोग को पता ही है कि गेहूं की कटाई चल रही है। गेहूं की जब कटाई हो जाती है, इसके बाद गेहूं निकालने के लिए और भी प्रोसेस है, मशीन से
दौरी होती है, भूसे निकलते हैं और गेहूं अलग होता है। अब कुछ लोग आते हैं तो उससे कहते हैं कि ऐसा है कि भूसा रखना है, चलो। जो देवी शंकर दिन भर मेहनत मजदूरी किया रहता है, दिन भर कटाई बिनाई का काम किया रहता है, थका हुआ रहता है, सोया रहता है, कहता है कि साहब ऐसा है कि आज रात मैं आराम कर लेता हूँ, कल सुबह होते भूसा मैं रख दूंगा। बाकी वो लोग मानते नहीं, वो लोग कहते हैं नहीं, ये आराम करने का समय नहीं है, और तुम जैसे लोग आराम करेंगे तो हम जैसे लोग क्या करेंगे? तुम लोगों का काम ही मेहनत करना है, क्या दलितों का काम मेहनत करना है? ठाकुरों पंडितों का काम आराम करना है? यह किस किताब में लिखा है, किस संविधान में लिखा है, किस जगह लिखा है? और मैं यहाँ जातिवाद नहीं कर रही हूँ कि ठाकुरों पंडितों के खिलाफ बोल रही हूँ या हर किसी के मैं उस जाति के खिलाफ बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बाकी अगर जो दलित पिछड़ों की अगर जो बात की जाए, जिस तरह से ठाकुर पंडित उन्हें दबा के रखते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का संविधान है, कहाँ का ये लोगों की सोच है? आखिर किस जमाने में चल रही है जहां बाबा साहब का संविधान चल रहा है? आज बाबा साहब का जन्मदिन पूरे देश में बड़े हर्ष उल्लास के साथ बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। वहीं पे एक दलित जिस परिवार में मातम पसरा हुआ है, अब जब ये देवी शंकर जाने से मना करता है तो वो लोग उसको धमकाते हैं। देवी शंकर सोचता है कि बात तो सही है, काम तो दिन भर किया हूं, पर अगर जो ये भी काम कर लूंगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे कि बाल बच्चों को काम आएंगे। अपने बच्चों से कहता है कि ऐसा है कि ठीक है, तुम लोग खाना पीना खाओ, सो जाऊंगा, मेहनत मजदूरी कर दूंगा, 200-400 रुपये मिल जाएंगे तो कल के साग सब्जी का काम चलेगा। देवी शंकर चला जाता है। अब जैसे ही अगली सुबह होती, कुछ लोग खेत के तरफ जाते तो देखते हैं कि एक जगह राख की ढेर लगी, और राख की ढेर जो थी वो एक इंसानी लाश और जली पड़ी हुई। अब बड़े हैरान गांव वाले, यहाँ गांव में चीख पुकार मच जाती है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है कि कौन जला है, कौन जला है, कौन जला है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये तो लग रहा है कि गांव का ही रहने वाला जो देवी शंकर है वो कदकाठी से देख के ऐसा ही लगता है। बाकी किसी की हिम्मत नहीं थी कि देवी शंकर के घर ये सूचना दी जाए कि देवी शंकर है या कोई और है। इसी में से एक व्यक्ति हिम्मत जुटाता है, हौसला जुटाता है, सोचता है कि किसी ना किसी को तो एक काम करना ही पड़ेगा। देवी शंकर के घर फोन करता है, उसकी बेटी से पूछता है कि देवी शंकर का। वो कहते हैं पिताजी सोए। वो जब सोचता है कि सोए हैं तो ये आखिर सौ किसका, तो कहता है कि ऐसा है कि अपने पिताजी को जगा। लड़की जहां पिता सोता है वहां जब जाती है तो देखती है कि वह पिताजी है ही नहीं, तो सोचते हैं कि वो तो शाम को भूसा रखने के लिए गए थे, अभी तो लग रहा है नहीं। कहते कि नहीं, वो तो नहीं घर पे, दरअसल वो भूसा रखने गए थे। और जब ये बात वो कहती है तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा कि तुम यहां आ जाओ। लड़की अपने दादाजी के साथ, अशोक कुमार के साथ वहां पहुंचती है, और जब पहुंचती तो अशोक कुमार जैसे उस डेड बॉडी को देखता है पहचान जाता है, क्योंकि एक पिता अपने बेटे को पहचानने में कभी गलती नहीं करेगा। दहाड़े मार मार के रोने लगता है बेटी का बुरा हाल। अब सारे लोग हाय हाय करने लगते हैं कि देवी शंकर को आखिर किसने मारा। तभी देवी शंकर की बेटी जो 15 से 16 साल की, वो कहती है कि ऐसा कुछ लोग शाम को आए थे जो कि पिताजी को भूसा ढोने के लिए गए। अब जब जली लाश को गांव वाले देखते हैं, बेटी को फोन करते हैं, बेटी आती है, बाप आता है, शिनाख्त हो जाती है। तब तक पुलिस आती, और पुलिस के सामने वो 3 लोगों का नाम लेती है, जिसमें कि छुट्टन सिंह, ललित पांडे और बबना, और भी 4 लोग अन्य रहते हैं जिनका अभी नाम सामने आया नहीं। जैसे ही नाम सामने आता है मैं अपडेट जरूर आप लोगों को करूंगी। लगभग 7 लोगों को बताती है लड़की।
अब जब इन 7 लोगों का नाम लेती है तो अब मुद्दा बड़ा गर्मी गर्मी का हो जाता है, इसलिए कि यहां एक दलित और ठाकुर पंडित की बात आ जाती है। और ठाकुर पंडित की अगर जो बात की जाए दलित के सामने, तो ठाकुर पंडित दलित को कुछ समझते नहीं, आज भी अपनी जूती की नोक पे रखना चाहते हैं। उस जमाने में, जिस जमाने में संविधान को हर कोई जान रहा है, और जहां तक बात की जाए बहन जी मायावती जी की, जब उनका शासन आया इसके बाद और ज्यादा जागरूकता आ गई लोगों में, और ज्यादा जागरूकता जब आ गई, लोग इस बात को समझने लगे, अपने संविधान को, अपने हक की लड़ाई को लड़ने लगे, तो ये और नहीं रास आया ठाकुर पंडितों को। और जब भी मौका मिलता है तो दलितों को ठोकर मारने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई कमी नहीं छोड़ते। यहाँ इस 2025 में जहां टेक्नोलॉजी का जमाना है, जहां सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम ऐसी बातें हो जा रही हैं जहां अगर जो थोड़ी सी भी सुराग मिल जाए तो पुलिस देर नहीं लगा रही है गुनहगारों को पकड़ने में। उस समय में एक दलित को बुलाया जाता है काम करने के बहाने, ना सिर्फ उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके साथ बर्बरता की जाती है, बल्कि उसको जला के मार दिया जाता है। जो कि परिवार का मुखिया था, अपने परिवार का भरण पोषण ये देवी शंकर ही करता था। बच्चों के सिर से मां का साया तो पहले ही उठा था, अब पिता का साया भी उठ गया। अगर जो और लोगों की बात की जाए तो यहां पॉलिटिक्स भी अब होने लगी। माननीय हमारे श्री आदित्यनाथ योगी जी की अगर जो बात की जाए, उनके सरकार में और इस डबल इंजन की सरकार में ऐसी ऐसी घटनाएं घट जा रही, जिसको सुनने के बाद ना सिर्फ रोंगटे खड़े हो जाए, बल्कि कभी कभी तो रूह भी कांप जा रही है कि क्या पता अगला नंबर कहीं हमारा तो नहीं। आखिर अब बुलडोजर कहां गया, अब बुलडोजर की कार्रवाई कहां गई? क्या ये छुट्टन सिंह, ललित पांडे, बबना, इनके घर पे कब बुलडोजर चलेगा? और अन्य 4 आरोपी कब पकड़े जाएंगे? और जहां तक बात रही बहन मायावती जी की, वो भी ट्वीट करके कहीं कि जो इस परिवार के साथ हुआ है, इस लड़के के साथ हुआ है, वो वाकई निंदनीय है, बहुत बड़ा अपराध है, जघन्य पाप है। आरोपियों को, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव जी का भी यही कहना है। और कांग्रेस की बात की जाए तो यहां उनका कहना कि परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। 50 लाख रुपए का अगर जो मुआवजा मिल भी जाता है तो किसी बेटी को बाप नहीं मिल पाएगा, किसी बेटे को बाप नहीं मिल पाएगा। और एक बूढ़े पिता की आंखें पथराई सी हो गई, जो कि रोज शाम को अपने बेटे के घर आने का इंतजार करती थी। आज वो बाप जिस बेटे के कंधे पे अंतिम यात्रा करने वाला था, बेटा ही उसके कंधे पे अंतिम यात्रा करके चला गया। उस बाप पे क्या गुजरेगी? उस 50 लाख रुपए का वो क्या करेंगे? कब तक चलेंगे वो 50 लाख रुपए? सवाल ढेर सारे। पर अगर जो दलित पिछड़ों की बात की जाए तो कब तक ऐसे पिछड़ों को, कब तक ऐसे दलितों को दबाया जाएगा, कब तक कुचला जाएगा, कब तक ऐसे मारा जाएगा, कब तक ऐसे जलाया जाएगा? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे के बिना एक परिवार को इंसाफ नहीं मिल सकता। आपके ही मशवरे से, आपके सलाह से एक परिवार को इंसाफ मिल सकता है। तो बढ़ चढ़ के आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि जहां जनता सपोर्ट करेगी वहां इंसाफ कोई रोक ही नहीं सकता। और जहां तक संविधान की बात की जाए तो संविधान किसी की बाप की बपौती नहीं। संविधान बाबा साहब ने जो लिखा, उस संविधान को अगर जो माना जाए तो ऐसे दरिंदों को तो फांसी दे देनी चाहिए। पर इसमें
क्या होता है आगे, क्या कार्रवाई होती है, जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों के बीच फिर से हाजिर होंगी, फिर से आप लोगों को बताऊंगी। और रात के 9 बजे अविनाश जी के साथ गोरखपुर हत्याकांड के बारे में आप लोग लाइव जानकारी लीजिएगा। जो भी नई अपडेट आई होगी वो जरूर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। तो रात के 9 बजे लाइव जरूर जुड़िए। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।